बंद आ जाइए, एक मिनट बंद क्यों कर? अच्छा अच्छा मार दोगे आप हमें? नहीं लाइव, हाँ 100 नंबर पे फ़ोन करो आप करो। आप घुसे कैसे अंदर में? नहीं आप 100 नंबर पे घुसे कॉल, मैं भी करता हूँ। आप घुसे 100 नंबर पे कॉल मैं भी करता हूँ, घुसे मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। चलो डिलीट करो पहले, नहीं मैं भी करता हूँ। डिलीट करो, डिलीट। नहीं एक मिनट, मारपीट नहीं करेंगे आप। साफ बात है ये देश हिंदुओं का है। और इसीलिए हमने आज दिल्ली पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर हिंदू जागरूक नहीं होंगे ना तो आज ऐसा हुआ है, कल कुछ और हो जाएगा। सबको भगवा पोत देंगे मैडम, सबको भगवा पोत देंगे। उनके लिए वो सच्चा मुसलमान भी काफिर है। दिल्ली पुलिस की दबी से लगी थी उस हजरत निजामुद्दीन में। वहाँ पे जब पत्रकार ने ये दावा किया कि पहले उनका आई कार्ड देखा गया और लिखा गया कि वहाँ पे क्या नाम है उनका, शर्मा था लास्ट में, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा अरे ये तो हिंदू है। उन्होंने दावा किया है इस चीज़ को। इसके बाद पता नहीं किस हथियार को लाने की बात की गई कि लाओ उसको। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट की गई है। को दंडित नहीं कर सकते हैं, एक बहुत ही उनका नियम है। और क्योंकि मदरसे में वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं तो उनकी तो अलग से बाल कमेटियों को भी, बाल संरक्षण कमेटियों को भी उनकी जांच करनी चाहिए, जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटियाँ दिल्ली में होती है, ये उनके भी संरक्षण में आना चाहिए। दूसरी बात मैडम, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वही तौफीक और उसका लड़का उसको बड़ी शातिरता से, बहुत शातिर तरीके से वो उनको अपने कमरे में ले जाते हैं बुला करके, और वहाँ जा कर के जब कुछ विवाद उनके होते हैं, वही आई कार्ड वाली बातें आती हैं, और जब पता लगता है ये हिंदू हैं तो मैडम वो एकदम जा कर के भाग के उसका लड़का वहाँ गेट बंद करता है। पीछे से निकल के एक लड़का आता है, कई महिलाएं आती हैं। ये महिलाएं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है। समय समय पे जजमेंटें आती रही हैं, सदा कुछ ना कुछ महिलाओं ने अपने कानूनों का जो है गलत फ़ायदा उठा करके पुरुषों पर हमेशा नहीं, कभी कभी गलत आरोप लगाए हैं। तो वो वहाँ पे उन पे ये भी आरोप लगाए गए हैं। वो केवल वहाँ पत्रकारिता करने गए थे, उनके खुलासों की जांच करने गए। तो सबसे बड़ी जांच ये वहाँ पे उन्होंने खुद ही कर दी है कि उनके मुंह से कबूलवा दिया है कि वो LNDO की ज़मीन थी। तो अब कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन क्यों कर रखा है? ये तुम्हारा ऑर्डर 39 रूल 2 का जो आपका ये आदेश होता है, इसको तुरंत खारिज किया जाए, तुरंत खारिज किया जाए। ऑर्डर 39 को CPC के तुरंत वहां से खारिज किया जाए। उन्होंने यहाँ पे एडमिट कर लिया है कि ये LNDO की ज़मीन है, LNDO की ज़मीन है। तो अब उनकी पिटीशन की बात आ जाती है कोर्ट कचहरी की। हम अपनी तरफ से वकीलों को ले जा करके वहाँ पे उस पिटीशन में भी दखल अंदाजी अपनी देंगे। 8-11 में जा करके हम वहाँ पे पार्टी बनेंगे, ठीक है मैडम। दूसरी बात, ये जो तौफीक है ये वहाँ से गायब है। इन्होंने वहाँ पे इनको मारने का जो षड्यंत्र रचा है मैडम, आप जानते नहीं हैं, ये वही यासीन की, वही कसाब की राह पर चलने वाले उस कसाब का यहाँ उन होटल वालों से कोई लेना देना नहीं था। मुंबई की मेरी जनता ने कुछ नहीं बिगाड़ा था उस कसाब का, फिर भी उसने आकर के मुंबई में तहलका मचा दिया था, धमाका मचा दिया था। और इसीलिए हमने आज दिल्ली पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जमीन से आप खोद के लाएंगे, पाताल से निकाल के लाएंगे, अन्यथा आप हिंदू अपने पत्रकार भाइयों का शोषण नहीं होने देगा। उस भाई के लिए हम खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हेडलाइंस इंडिया के साथ साथ पब्लिक बोल भी साथ गई थी और कल अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ कई तरीके की बदसलूकी भी की गई और वहाँ पे लगातार लोग एक दूसरे के साथ खींचतान कर रहे थे और कह रहे थे कि चलो यहाँ से सच्चाई नहीं बतानी है, चलो यहाँ से। किस तरीके की सच्चाई की बात कर रहे हैं? हमने समय समय पर बताया है, यहाँ पे बहुत नाम मात्र मुस्लिम हैं। हिंदुस्तान की आबादी में मात्र 3 से 4 करोड़ असली मुसलमान थे जो यहाँ के मूलभूत निवासी थे। ये जो आज 20-20 करोड़ गा रहे हैं ना, ये सब बाहर से रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं और इनको ही दबा के रखते हैं। वो ही मैंने आपको बताया कि वो जो नीली कमीज में जिस मुसलमान भाई ने आकर के और उसके लड़के ने आकर के सारा प्रोपेगेंडा खोला, उन्होंने कबूल किया कि ये उनके बच्चों को तो नहीं पढ़ा रही ये बच्चे आ कहाँ से रहे हैं पढ़ने? बाहर से देशों से वहाँ पे आदमी आके रह रहे हैं निजामुद्दीन में। भूलिए मत, ये वही निजामुद्दीन है जब कोरोना काल में यहीं पे दिल्ली पुलिस की दबी से लगी थी उस हजरत निजामुद्दीन में।
और वहाँ से बाहर के संगठन पाए गए थे जो थूक थूक करके कोरोना फैला रहे थे, जो थूक थूक के कोरोना फैला रहे थे। ये किसी भी चीज़ से, ये मानवता का कत्ल करने से गुरेज नहीं करते हैं। इनके लिए वो सच्चा मुसलमान भी काफिर है जो इंसानियत को इंसानियत मानता है। इसलिए हमारी फिर से निवेदन है, दिल्ली पुलिस ध्यान से सुने, निजामुद्दीन के एसएचओ साहब ध्यान से सुने। आपने मामला वहां दफा दफा तो कर दिया है, दबा दिया है, लेकिन मामले को हम दबने देंगे नहीं। हमने सब अपनी आंखों से देखा है, सबूत उठ उठ के गवाही दे रहे हैं, गवाह उठ उठ के अपने बयान दे रहे हैं, वहाँ के हालात जायज कर रहे हैं, वहाँ की वो दीवारें बता रही हैं कि वो कितनी ताजी हैं। सबको भगवा पोत देंगे मैडम, सबको भगवा पोत देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साफ बात है, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का सर्वप्रथम है, यहाँ पे हिंदुओं का सर्वप्रथम हक होना चाहिए। जो हम लोग इतने दिन से कोई मतलब, अरे छोड़ो यार, मंदिर मस्जिद सब एक है, तो सुनिए मंदिर और मस्जिद में कभी कंपेयर नहीं हो सकता है। मंदिर अलग और मस्जिद अलग है, दोनों में कोई कंपेयर नहीं है। आज इस पत्रकार के साथ हुआ है, अगर मार ही देते किसी को तो हम लोग क्या कर पाते? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक ये मोमबत्ती लेके निकलते। आप बस एक बात सोचिए, अभी भैया ने बताई भी होगी कि हमने कंप्लेन किया है, हमारे खिलाफ ये सब चीज़ हुआ तो हमने ये कंप्लेन किया। मैम अगर इसी जगह कोई मुसलमान रहता और हिंदू भाई ने सिर्फ इतना भी पूछा होता कि भैया आपके पास परमिशन है, इतने देर में सबके निकल गए होते। और गलती से अगर उस मुसलमान भाई को कुछ भी हो जाता तो आज पूरा का पूरा सड़क जल जाता। अगर जागरूक होना है तो हिंदुओं को, अगर हिंदू जागरूक नहीं होंगे ना तो आज ऐसा हुआ है, कल कुछ और हो जाएगा।